11 की रात में आएंगे। 12 को वो बोध गया जाएंगे और जीविका परियोजना के अंतर्गत बिहार लाइवलीहुड प्रोजेक्ट में जो काम हो रहा है उसको देखेंगे और पटना आएंगे। फिर मुलाकात है और फिर जो कोसी पुनर्वास के लिए जो वर्ल्ड बैंक से ऋण मिल रहा है तो उससे संबंधित जो एग्रीमेंट है उस पर उनके और मेरी मौजूदगी में हस्ताक्षर होगा। बिहार सरकार, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर उस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे और उनसे चर्चा होगी जो। और ये खुशी की बात है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और शुक्रगुजार हैं विश्व बैंक के कि उन्होंने कोसी पुनर्वास के लिए भी उन्होंने सहायता दी है। हम तो केंद्र सरकार से सहायता मांग रहे थे लेकिन वो तो मिली नहीं, लेकिन विश्व बैंक उसके लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का ऋण देगा जिसके कई अवयव हैं और उसमें लगभग 1 लाख घर ORDS के मॉडल में इसमें लाभार्थी खुद अपना घर बनाएंगे और उसका डिजाइन तैयार किया गया है। पहले ही से हम लोग उस प्रकार के घर के लिए सहायता दे रहे थे, लगभग 55,000 रुपये। तो 1 लाख घर के लिए वो सहायता देंगे। लंबी अवधि का ऋण है तो इसके लिए और भी कई काम है उसमें। कई पुल पुलिया के लिए है, 290 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए और वहाँ के लोगों के लिए लाइवलीहुड के लिए। तो जिस तरह से हमारा लाइवलीहुड प्रोजेक्ट चल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का, तो वही 13 प्रखंडों में उसका भी काम होगा ये सहायता से। तो आ रहे हैं, उनसे बातचीत होगी और भी कुछ विषय हम रख सकते हैं। राजनाथ जी आए थे, काफ़ी तारीफ की उन्होंने अपने से बेहतर व्यवस्था आपके यहाँ। वो बात संयोग है कि आज ही का दिन उन्होंने पहले भी फ़ोन करके संवेदना प्रकट की, लेकिन उन्होंने देखने की इच्छा प्रकट की। अगर मुझको पहले से मालूम होता कि वो जनता के दरबार कार्यक्रम को देखना पसंद करेंगे तो जब कार्यक्रम चल रहा था उस बीच वो आ चुके थे तो हम ज़रूर उनको वहीं आमंत्रित करते। लेकिन मुलाकात हुई तो उन्होंने इच्छा प्रकट की, तो जो व्यवस्था है रह गया। धन्यवाद देते हैं उनको। और अभी तो काफ़ी लोग बचे हुए हैं, उनसे मिलना भी। इसमें शीघ्र ही कोई और प्रश्न हो तो। हेलो, केंद्र ने हाल में कुछ सहायता दिया है बिहार को, क्या है? 2000 करोड़। नहीं, वो यूं ही जिसको कहिएगा ये मुफ्त का प्रचार उनको मिला। हाँ बोल रहे हैं। ये झारखंड के बनने के बाद बिहार पुनर्गठन विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में योजना आयोग में एक सेल काम कर रहा था और उन्होंने उस समय की बिहार सरकार के साथ बातचीत करके और अध्ययन करके प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए की सहायता पिछली पंचवर्षीय योजना काल में देने की उन्होंने सिफारिश की थी और उसके लिए प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए थे, चिन्हित कर लिए गए। मसलन स्टेट हाईवेज, 10 स्टेट हाईवेज के लिए, ईस्ट गंडक कैनाल के जीर्णोद्धार के लिए, कुछ
सब ट्रांसमिशन के लिए 2 फेज में, फेज 1 और फेज 2, बरौनी और कांटी के रेनोवेशन के लिए, यानी वो चिन्हित परियोजनाएं थी, उसके लिए उन्होंने अतिरिक्त सहायता दी थी, विशेष सहायता दी थी। लेकिन साथ साथ ये तय हो गया था कि ये काम केंद्रीय एजेंसी करेगी। जब हमारी सरकार बन गई तो हमने देखा कि केंद्रीय एजेंसी ने काम ही शुरू नहीं किया है। तो हमने इस बात को उठाया कि अब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा और काम भी शुरू नहीं हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेवार बिहार सरकार नहीं है, बल्कि वो केंद्रीय योजना एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से ये काम कराया जा रहा है। पैसा कागज पर हमारे बजट में ट्रांसफ़र जरूर होता था, लेकिन वो राशि सीधे विमुक्त होती है केंद्रीय एजेंसी। तो फिर काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने काम भी करना शुरू किया। और जब हमने प्रधानमंत्री जी से ये बात कही तो अथवा एक निर्णय लिया गया कि इसे इस योजना काल 11वीं योजना में जारी रखा जाएगा। तो ये वही पैसा है जारी, लेकिन इस बीच में काम बढ़ा तो उस समय के एस्टीमेट में परिवर्तन आया है। तो हम पिछले वर्ष से ही आग्रह कर रहे हैं, ये वित्तीय वर्ष नहीं, वित्तीय वर्ष 9-10 में ही हमने कहा कि ये राशि 2000 करोड़ रुपए कर दी जाए, वरना ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। और अब केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज है उसको पूरा करने के लिए ये पैसा दिया जाना चाहिए। तो पिछले वर्ष उन्होंने नहीं बढ़ाया। इस बार भी जो प्रारंभिक तौर पर योजना आयोग ने सैद्धांतिक तौर पर ये मान लिया था कि 2000 करोड़ रुपया 1000 करोड़ की जगह किया जाएगा। योजना आयोग तो पिछले वर्ष भी चाहता था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो आपने देखा होगा कि पिछले साल के योजना आकार को हमें अंत समय में घटाना पड़ा था, चूँकि 1000 करोड़ रुपया और जो मिलता वो नहीं मिला था। इस बार भी हमारे योजना बजट में ये राशि समाहित है 2000 करोड़ रुपया। इस बार वही 2000 करोड़ रुपया इन्होंने रिलीज किया, यानी 1000 करोड़ रुपया अतिरिक्त, जिसके बारे में सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति या उसका वचन योजना आयोग दे चुका था। ये वही राशि रिलीज हुई है, ये कोई नई राशि नहीं है, ये बजटेड अमाउंट है, ये कोई नया अमाउंट नहीं है। और जो प्रोजेक्ट चिन्हित है, आइडेंटिफाइड है, जिस पर काम चल रहा है, उन्हीं के विरुद्ध ये राशि है। और अगले साल भी उनको देना पड़ेगा ताकि उन परियोजनाओं को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री जी, रेलवे मेजर लॉस में चल रहा है, रेलवे मेजर लॉस में चल रहा है। रेलवे के पहले और आना, केंद्रीय वित्त मंत्री की एक बैठक है बजट के पहले तमाम वित्त मंत्रियों की, इसमें क्या बिहार सरकार की ओर से भी वित्त मंत्री के सामने कोई विशेष बात रखी जाएगी? नहीं, हम लोग तो हर एक फोरम पर रखते हैं। बजट पूर्व जो बातचीत करते हैं लोगों से, कंसल्टेशन करते हैं, उस सिलसिले में बुलाएंगे तो हमारे जो भी कंसर्न है, हमारी जो चिंताएं हैं, उसको हम प्रकट करेंगे। उस बैठक में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री उन चिंताओं को प्रकट करेंगे। विशेष बात नहीं, ये तो उनकी तरफ से तो एक रूटीन एक्सरसाइज होता है, लेकिन स्टेट की जो ज़रूरत है हम उसके बारे में उनसे हमेशा कहते हैं, इस बार भी उनको कहेंगे। और वहाँ भी विशेष राज्य के दर्जा की बात कहेंगे, क्योंकि जो ग्रोथ रेट है उसको कायम रखने के लिए या ज़्यादा ग्रोथ रेट हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़े और उसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो। तो हमारे पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने अपेक्षा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की है वो तभी फ्रक्टिफाई करेगा, फलीभूत होगा, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए, ताकि निवेशक यहाँ पूंजी लगाने के लिए उत्साहित होंगे। और जो हमारे लंबित मामले हैं, मसलन कोयला का लीकेज और एथेनॉल बनाने की इजाज़त, ये सारे मुद्दे भी रखे जाएंगे। और विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता है तो जो निवेशक आएंगे पूंजी लगाने, उनको केंद्रीय करों में छूट मिलेगी, तो उसके कारण वो
प्रोत्साहित होंगे, आकर्षित होंगे, तो इन सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। रेलवे मेजर लॉस सर, में ये चल जो रहा है केंद्र और प्रायोजित उसी का योजनाओं को आप कम करने की बात कर रहे हैं केंद्र से, और दूसरी ओर कांग्रेस यहाँ पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के लिए समिति बना रही है, इसका मतलब वो कहीं से भी इसमें कम करने की कांग्रेस पार्टी की इनहेरेंट टेंडेंसी होती है, मैं तो बराबर कहता हूँ, वो जब भी सत्ता में आते हैं तो महंगाई बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है और संघीय ढांचे पर कुठाराघात होता है। ये आज का नहीं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का बहुत पुराना फैसला है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या घटेगी और राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा राशि दिया जाएगा। हर राज्य की अपनी ज़रूरत है, उसके मुताबिक वो अपनी योजनाएं बनाए, केंद्र अपनी योजना न लागू करे। होता यह है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र इसलिए दिलचस्पी रखता है, खास करके कांग्रेस के लीडरशिप में अगर सरकार होती है, क्योंकि उसका वो श्रेय लेना चाहते हैं। और दरअसल होता ये है कि इस सिलसिले में जो भी पैसे की ज़रूरत केंद्र को होती है, वो जितने संसाधन हैं उसमें से उसको काट लेती है और बाकी बचे संसाधनों को राज्यों में बंटवारे के लिए ऑफर करती है। तो ये हमारा सीधा नुकसान है। हम लोगों का शेयर 32% से भी ज़्यादा था राज्यों का, वो घट करके 23% पर आ गया है। तो हम हमेशा से और ज़्यादातर राज्य इसके हिमायती रहे हैं कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या घटाई जाए। अब ये दिन ब दिन वो उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं। एनडीसी के फैसले के क्रियान्वयन के लिए एनडीए सरकार ने अनेक केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बंद किया था और कई योजनाओं को, अकेले मैं तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा हूँ, मुझको याद है 27 योजनाओं को मर्ज कर दिया था एक जगह और राज्यों को छूट दिया था कि आप अपने हिसाब से, एक ब्रॉड पैरामीटर तय कर दिया गया था, उसके अंतर्गत आप अपनी योजना बनाएं। अब किस चीज़ की ज़रूरत है? मान लीजिए कृषि के क्षेत्र में हमको ज़्यादा किस चीज़ में देना है सहायता। अगर हमको मैकेनाइजेशन में पैसा लगाना है तो हम उसमें सैचुरेट करेंगे। मान लिया जाए कि वाटर मैनेजमेंट में हमको करना है, ड्रिप इरिगेशन के लिए देना, उदाहरण स्वरूप हमने कहा, तो राज्य अपनी ज़रूरत के मुताबिक योजना बना सकता है, उसमें लचीलापन रखा गया। लेकिन हम फिर देख रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार में एक प्रवृत्ति है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम केंद्र प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित करें। तो ये उचित नहीं है और हम लोग प्रत्येक फोरम पर इस बात को उठाते हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज़ अनसुनी की जाती है। चिदम्बरम ने कहा है प्रणब मुखर्जी पर कि महंगाई सबसे बड़ा टैक्स है। अब इस पर अब क्या चल रहा है उधर? देखिए, महंगाई बढ़ाने के बाद महंगाई पर चिंता करना, आखिरकार महंगाई तो केंद्र की नीतियों के कारण है। इसमें राज्य सरकार के हाथ में क्या है कि वो महंगाई बढ़ा और घटा सकती। तो केंद्र की नीतियों के चलते महंगाई बढ़ी है। अब केंद्र सरकार के मंत्री चिंता प्रकट करेंगे तो उससे उनका जो कसूर है वो कम नहीं हो जाएगा। ये एक तरीका है, इन दिनों का तरीका है कि थोड़ा उसकी आलोचना कर दो, उसकी निंदा कर दो तो उससे डाइल्यूट होता है। तो इस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए केंद्र के मंत्री बोलते हैं कि हम भी चिंतित हैं, ये बताने के लिए। तो सवाल आपके चिंतित होने का प्रश्न नहीं है, आप कारगर कदम उठाइए या इसको स्वीकार करिए कि हम महंगाई घटाने में अक्षम हैं। उन्होंने इसका क्या कारण है कि जब गैर कांग्रेसी सरकारें आती हैं तो महंगाई पर काबू पाया जाता है और जब जब कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनती है महंगाई बढ़ती है? तो कुछ तो कारण है। विधायक हत्या मामले में सीबीआई जांच की आपने अनुशंसा कर दी थी, क्या सीबीआई ने उसे स्वीकार कर लिया है? नहीं, अभी तो उनके पास भेजा गया है, उनके स्वीकृति अस्वीकृति की जानकारी अभी नहीं है। अभी परसों ही तो हमने अप्रूव किया है और उनको जाएगा कि आप इसको अपने हाथ में लीजिए। राज्य सरकार ने जो उसके लिए शर्तें होती हैं उसको स्वीकार करते हुए ये सिफारिश की है।
सीबीआई से आग्रह किया है कि उसको ले लें और उनको हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। अब तक जो बातें सामने आई है उसको देखकर क्या आपको लगता है कि पुलिस की भूमिका बहुत सही नहीं रही और इस वजह से भी घटना इतनी जल्दबाजी में नहीं, देखिए, पुलिस की भूमिका पर इसके कारण कोई प्रश्न चिन्ह लगाना अन्यायपूर्ण होगा। पुलिस निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है, लेकिन जो हमने देखा कि चारों तरफ एक वातावरण बन रहा है और लोग इसकी मांग कर रहे हैं। वैसे अगर लोगों को मेरी बात पर यकीन हो तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारी पुलिस भी करती तो पूरे निष्पक्षता के साथ अपना काम पूरा करती। और मैंने कह दिया था इस घटना के तुरंत बाद कि हर पहलू की जांच होती, हर तरह से उसकी जांच होती। लेकिन जब हमने देखा कि मांग हो रही है और अंततोगत्वा हमारे सहयोगी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी मुझको पत्र लिखकर कहा कि इसकी जांच सीबीआई से करा दी जाए पूरे प्रकरण की तो अच्छा होगा। तो हमने फिर सीबीआई से जांच कराने का फैसला लिया। अब सीबीआई को पूरा सहयोग दिया जाएगा इस मामले में और इससे जुड़े हुए सारे पहलू की जांच के लिए सीबीआई को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा ताकि सीबीआई जांच करके न्याय करा सके। झारखंड का मामला आपके दरबार में आया था, सुनवाई हुई थी और उसने अपनी बात कही है, बिहार सरकार से संबंधित नहीं है, लेकिन कोई मेरे सामने अपनी बात रख कर गई है तो मैं उनके मामले को झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री को जरूर भेजूंगा, लिखूंगा और आवश्यकता हुई तो भारत के माननीय गृह मंत्री को भी पत्र भेजेंगे। क्या ग्रीवांस था उनका? अब उनके ऊपर जो चार्ज लगाया है उनका कहना है कि वो गलत नहीं है, उनको उग्रवाद से जोड़ा जा रहा है, यही उसकी शिकायत है। उसका कहना है कि ये बात गलत है। उनका कहना है कि उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उनके पास पुलिस उनके साथ रहती है, तो अगर हम कोई काम करते हैं तो पुलिस वाले को मालूम होगा जो हमारे सिक्योरिटी में लगे हुए। यह एक बड़ा ही मजबूत पॉइंट है। लेकिन हम एक दूसरे सरकार में दूसरी एजेंसी के द्वारा कोई काम किया गया उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ और न मैं मेरिट पर कोई बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो बात कही है उसके आधार पर और चूंकि हमारे समक्ष आई तो हम उनके मामले को जरूर लिख कर भेजेंगे। राजनाथ सिंह ने कुछ बात की है क्या सीबीआई? नहीं, विधायकों की सुरक्षा के लिए जब ये घटना घटी है तो उसके तत्काल बाद मैंने डीजीपी को और होम सेक्रेटरी को कहा है कि इसकी समीक्षा कीजिए और फ्रिस्किंग का इंतजाम कीजिए, तलाशी का इंतजाम कीजिए, जो कि दिल्ली में आमतौर पर होता है। जिनको सुरक्षा मिली है साथ फ्रिस्किंग का भी होता है और फ्रिस्किंग के लिए उपकरण भी आता है और कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि लोगों की एक मोटे तौर पर फ्रिस्किंग हो जाए अगर कहीं जाते हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधियों के मन में किसी भी प्रकार का, जिसको कहिए कि एक आशंका का भाव न पैदा हो, तो सारे एमएलए, एमपी, एमएलसी सब लोगों के लिए इंतजाम हमने ये व्यवस्था कर। वैसे जनप्रतिनिधि लोगों के बीच रहेगा, जो भी होना होगा होगा, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि जो जनता से जुड़ा हुआ आदमी है इसकी चिंता नहीं करेगा। लेकिन राज्य का अपना दायित्व है, तो मैंने राज्य के नाते एक दायित्व का निर्वहन किया। सर, जांच पूरी होने उनकी बात उस दिन काफ़ी बयान भी आए, विपक्ष की तरफ से भी मांग हुई है कि साहब सुरक्षा बढ़ाई जाए, सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। उसी दिन आरजेडी का भी बयान आया, तो हमने फौरी कार्रवाई की। सर, मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जांच पूरी होने वो पॉलिटिक्स। अब कोई बात होती है तो हर चीज़ पर हमारी प्रतिक्रिया की क्या ज़रूरत है। मैं इतना ही जानता हूँ, कोई घटना घटी है तो आज तक मेरे कार्यकाल में कभी भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं हुई है। और मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि किसी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। मैं आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ। इसके अलावे बाकी कौन क्या बोलता है, हम तो खुद ही, मेरा कुछ अन्य कार्यों में भी आप सबको मालूम है, इसमें भी हमारा कुछ समय लगा रहता है, बाकी अपना काम भी हम कर रहे हैं। सीबीआई जांच शुरू होने तक पुलिस जांच जारी रहेगी क्या? ये आम तौर पर होता है,
इसलिए कि बाकी काम तो उनको करते रहना पड़ता है जब तक कि वो अपने हाथ में उस मामले को ले न ले। नहीं सर, एक पत्रकार को अरेस्ट किया गया लेकिन उनके पीए को अरेस्ट नहीं किया गया। ये मेरे लिए इन प्रश्नों का उत्तर देना न तो मुनासिब है न संभव है। ये तो फिर इन्वेस्टिगेशन को गाइड करने वाली बात है। आप बोल रहे हैं सर रेलवे मेजर लॉस में और ये इन्वेस्टिगेशन को गाइड करने जैसी बात है। अब आप बात छोड़ ही दीजिए। कई बार अब आज बिहार के मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने दीजिए। अब भूतपूर्व रेल मंत्री के नाते क्यों सवाल हमसे पूछ रहे हैं? हाल में अगर कुछ पूछना ही हो तो उसके पहले बैकग्राउंड कुछ हमको जानकारी दे दीजिए, मटेरियल दे दीजिए या समय दीजिए कि हम पता कर लें। लेकिन आज तो वो वक्त मेरे पास नहीं है। ठीक है।